नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहां पर बीएसएफ में 2024 की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और दोस्तों इसके ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं यहां पर आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये बीएसएफ में ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों की ये भर्ती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है बीएसएफ में आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपकी भर्ती निकली है। तो ये निकली है आपकी एएसआई के लिए स्टेनोग्राफर, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो दोस्तों ये आपकी हेड कांस्टेबल और एएसआई की भर्ती निकली है स्टेनोग्राफर की। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ा मौका है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपका 9 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 9 जून से 8 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो 9 जून से 8 जुलाई के बीच आप इसके फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ अदर चीज़ें क्या क्या यहाँ पर दे रखा है। तो इसका जो पे स्केल है वो आपका बता दूं मैं, एएसआई के लिए 29,200 से 92,300 के बीच आपका यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। और आपकी हेड कांस्टेबल के लिए 25,500 से 81,100 रुपये के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है। तो ये है आपका यहाँ पर पे लेवल। बात करें वैकेंसीज़ की तो यहाँ पर एएसआई के लिए बीएसएफ में 17, सीआरपीएफ में 21, आईटीबीपी में 56, सीआईएसएफ में 146 और एसएसबी में 3 निकली हैं। और बात करें हेड कांस्टेबल की तो हेड कांस्टेबल में बीएसएफ की 302, सीआरपीएफ की 282, आईटीबीपी की 163, सीआईएसएफ की 496, एसएसबी की 5 और असम राइफल की 35 पोस्ट निकली हैं। तो इन सभी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं अदर चीज़ों की, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन में एज लिमिट बताई हुई है। तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आगे चीज़ों की क्या क्या बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको एज लिमिट तो बता ही दी। एज लिमिट के बाद आपको मैं यहाँ पर आगे बताया हुआ है क्या क्या बताया है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बताया हुआ है। तो ये तो साइबर कैफ़े वाला खुद ही कर देगा जब फॉर्म भरवाने आप जाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन में इसका आपका 12th पास होना ज़रूरी है यहाँ पर हेड कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए जो है आपका 12th पास होना ज़रूरी है। तो अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका जो है फिज़िकली आप फिट होने चाहिए। फिज़िकली में आपका हाइट, वेट, चेस्ट मांगा जाता है। तो हाइट वगैरह क्या रहने वाली है इसमें आगे बताया हुआ है। हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे फॉर्म भरना है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो ये है यहाँ पर इसका प्रोसेस। बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की तो 100 रुपये फ़ीस यहाँ पर आपकी रखी गई है। तो दोस्तों 100 रुपये फ़ीस यहाँ पर आपकी लगने वाली है। बात करें सेंटर्स की तो सभी के एग्ज़ामिनेशन सेंटर यहाँ पर अलग अलग हैं, कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। तो यहाँ पर भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन यानी कि यहाँ पर क्या क्या आपका करवाया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों पहले फेज़ में होगा आपका फ़िज़िकल के बाद आपका पीटी पीएसटी होगा। पीटी पीएसटी में आपकी हाइट, वेट, चेस्ट और रनिंग वगैरह करवाई जाएगी। उसके बाद आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, आपका पेपर होगा। पेपर होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और मेडिकल होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपका होगा फिज़िकल में जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो कम से कम हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है बिना फुलाए 77, फुलाने पर 82 तक फूलनी चाहिए। तो ये है यहाँ पर मेल कैंडिडेट की। फ़ीमेल की बात करें तो सभी फीमेल की जो हाइट है मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट का यहाँ पर कोई भी फीमेल का क्राइटेरिया नहीं है।
बात करें वेट की, तो वेट जो है हाइट और एज के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग नॉर्मली होना चाहिए। बात करें दोस्तों यहाँ पर पीईटी की, पीईटी में आपका 1600 मीटर की दौड़ होगी। मेल कैंडिडेट की 6 मिनट 6.5 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो मेल कैंडिडेट की जो दौड़ है वो 1600 मीटर 6.5 मिनट के अंदर आपको लगानी होगी। महिलाओं की जो दौड़ है फीमेल की 800 मीटर की दौड़ आपको 4 मिनट 45 सेकंड के बीच में लगानी होगी। तो ये है आपका यहाँ पर पीईटी में आपकी दौड़ करवाई जाएगी। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों जो इसके फिजिकल को पास कर लेगा उसके बाद उसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, पेपर के लिए बुलाया जाएगा। उसके पेपर में दोस्तों आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन ही होगा और आपके जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। उनको करने के लिए 1 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों बात करें सब्जेक्ट की, तो इसमें आपकी हिंदी या इंग्लिश के क्वेश्चन आपको चूज़ करने होंगे कि आप हिंदी करना चाहते हैं इंग्लिश। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आएगी, उसके बाद मैथ आएगी, उसके बाद क्लैरिकल एप्टीट्यूड आएगा और कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 नंबर के होंगे और 100 क्वेश्चन ये टोटल रहने वाले हैं 100 ही नंबर के। इनको करने के लिए आपको 1 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है यहाँ पर इसका कंप्लीट सिलेबस। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस भी बताया हुआ है। टॉपिक वाइज सिलेबस की मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो है उनका होगा एएसआई स्टेनोग्राफर का, और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं हेड कांस्टेबल वाले उनका यहाँ पर मेडिकल करवाया जाएगा। तो ये रहने वाला है आपका यहाँ पर जो है दोस्तों कंप्लीट यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों हेड कांस्टेबल के लिए भी यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। हेड कांस्टेबल में आपको टाइपिंग आनी चाहिए मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट की, इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आपकी हिंदी की टाइपिंग है तो 35 वर्ड पर मिनट 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए हिंदी की टाइपिंग के लिए, यहाँ पर हेड कांस्टेबल के लिए। उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल होगा और इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट आपका प्रोसेस हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके फॉर्म को आप जल्दी से भर दीजिए। अगर आपने 12th पास कर ली है, आपकी हाइट वगैरह सभी चीज़ें हैं, तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। तो इसकी सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।